M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से बात करता हुआ एक युवक हमसफर ट्रेन की चपेट में हुई मौत, नहीं हो पाई युवक की पहचान। अजगैबीनाथ धाम में अखाड़ के अंतिम सोमवार को हजारों कांवरियों ने गंगा स्नान कर उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर देवघर के लिए हुए रवाना। भागलपुर में बनने जा रहा है देश का पहला नगर वन। बटरफ्लाई गार्डन में औषधीय पौधों का भी बनाया जाएगा केंद्र। अजगैबीनाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ में कांवरियों को चलने में हो रही काफी परेशानी। अखिलेश हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 महीने में एक भी अपराधी को नहीं कर पाई गिरफ्तार। हत्याकांड आरोपी है मुखिया व सरपंच। शाहपुर में कोरोना ने दी चौथी दस्तक। विद्यालय के एक साथ 5 छात्रा हुए कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। जिला परिषद अध्यक्ष के विरोध में पंचायत के जनप्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना। जीर्णोद्धार की बाट जो रहा खगड़ा का आयुर्वेद अस्पताल। जायजा लेने पहुंचे भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। खबरें अब विस्तार से। रेलवे ट्रैक पर आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं मोबाइल से बात करते हुए होती हैं। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के बारसलीगंज रेलवे ट्रैक का है। रेलवे ट्रैक पर एक युवक मोबाइल से बात करते जा रहा था। इसी क्रम में पीछे से हमसफर ट्रेन आ गई। ट्रेन की हॉर्न भी बज रही थी, लेकिन युवक के कान में ईयरफोन लगा था, जिस कारण तेज गति से आ रही ट्रेन की आवाज़ युवक नहीं सुन पाया। इस दौरान युवक के ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद काफी संख्या में लोग जुट गए। वहीं युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि युवक कहीं बाहर से आया था। वहीं घटना के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रेलवे पुलिस युवक की पहचान में जुट गई है। M News Live। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में अखाड़ के अंतिम सोमवार को हजारों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पूजा अर्चना कर जल अभिषेक किए। साथ ही हजारों की संख्या में कांवरियां अजगैबीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा एवं बस यात्रा से रवाना हुए। अजगैबीनाथ धाम बाबा भोलेनाथ जयकारों गुंजायमान हो गया। पूरा शहर केसरिया रंग में रंग गए। 2 दिन बाद श्रावणी मेला प्रारंभ होंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा गंगा घाट की बैरिकेडिंग की व्यवस्था एवं जहाज घाट में श्रावणी मेला उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। सुल्तानगंज जाह्नवी क्षेत्र का रोहित बोल रहा हूँ। ये आषाढ़ का लास्ट सोमवारी है। अब जो सोमवारी आएगी वो श्रावण का पहला सोमवारी आएगा। और 2 साल से कोरोना काल के चलते श्रावणी मेला पे बैंड लगा हुआ था और सारे हिंदुस्तान के आदमी जो आस्था है जो सुल्तानगंज आते थे वो नहीं आ पा रहे थे। इस बार 2022 का श्रावणी मेला शुरू हुआ है और सारे हिंदुस्तान के आदमी में हर्षोल्लास से भरा हुआ है। जय बोलबम। जो कांवड़ियों का है जनसैलाब वो आज के दिन पहुंचने लगा है। हाँ, आज से शुरू हो गई है। ऐसे तो सालों भर यहाँ चलता है, लेकिन आज से कुछ हुआ है, कल से और अब पूर्णिमा के बाद से और ज़्यादा कांवड़ियों का भीड़ होगा। सोमवार का जो विशेष महत्व है आज के दिन यहाँ का, वो आषाढ़ का महीना है तो अखाड़ी काली की वजह से पूरे हिंदुस्तान में पूजा होती है, खास करके बिहार झारखंड में। तो उसके वजह से ये लास्ट सोमवारी था। पहले देवी का पूजा होता है, एक्चुअली पृथ्वी का पूजा है तो तब शिव का पूजा होता है, ऐसा मान्यता है। जय गंगा जी, जय भवानी। M News Live। भागलपुर
जिले के जयप्रकाश उद्यान यानी सैंडिस कंपाउंड में देश का पहला नगर वन बनने जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बता दें कि देश भर में कुल 1200 नगर वन बनाए जाएंगे, जिसमें भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 55 लाख की लागत से सैंडिस कंपाउंड को फिर से हरा भरा किया जाएगा, जिसका बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शिलान्यास भी कर दिया है, जिसमें बटरफ्लाई गार्डन और औषधीय पौधों के बिक्री का केंद्र भी बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हिंदुस्तान का ये पहला नगर वन किसी मोदी कैबिनेट के मंत्री के द्वारा उसका शुभारंभ हो रहा है, तो वह स्थल भागलपुर नगर वन है। भागलपुर नगर वन योजना, जिसमें देश में हम 1000 नगर वन जो ऑक्सीजन से कोविड के कालखंड में लोग छटपटाते रहते थे, तो अस्थाई ऑक्सीजन लोगों को मिले, उसके लिए वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण और वृक्ष का और जंगल का रक्षा करना, ये हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। बिहार में केवल 6% वन है, जिसमें अगर मूलतः वन कहा जाए तो 3% है, तो हमें 33% वन लगाने की ज़रूरत है। तभी जो प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो के सम्मेलन में कहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैला गैस है, और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इसके लिए हमें वृक्षारोपण पर बल देना है। और मैंने आज ये नगर वन अपने इस अंग जनपद के पुण्य श्लोक और आज़ादी के 75वें महोत्सव पर, जहाँ हम सरोवर, अमृत सरोवर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहे हैं, भागलपुर में उस नगर वन में भी सरोवर को डेवलप किया जाएगा। वहीं हम ऐसे आज़ादी के ऐसे महान पुरुष इस ज़िला के, ऐसे शहीद तिलका मांझी, उनकी स्मृति में, बाबू सियाराम सिंह की स्मृति में, सतीश झा जो शहीद हुए थे 42 के आंदोलन में, गोली लगा था जिनको विधानसभा के गेट पर, उनकी स्मृति में, आनंद मोहन सहाय, चुनचुन पांडे जो इस जिला के धरोहर थे, और दीप नारायण बाबू, इन 6 के और तमाम ऐसे जो भी इस जिला के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन सबों की स्मृति में ये नगर वन योजना आज मैंने इसका शुभारंभ किया है। यहाँ पंचवटी जो हमारे पंचवटी, जिसमें ऑक्सीजन बहुत अधिक आता है, 500 प्रकार के ऐसे पौधे उसकी बाउंड्री घूमने के साथ साथ, जिससे ऑक्सीजन लोगों को काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिले। N News Live। एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक N News Live। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के कच्ची कांवरिया पथ हाल कांवरिया हुए बेहाल। जी हां, बात कर रहे हैं कच्ची कांवरिया पथ की। बिहार सरकार के निर्देश पर कच्ची कांवरिया पथ में इस बार गंगा का सफेद बालू बिछाया गया। श्रावणी मेला के उद्घाटन में महज 3 दिन शेष बचे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर कच्ची कांवरिया पथ में युद्ध स्तर से कार्य किए गए हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा कच्ची कांवरिया पथ में गंगा का सफेद बालू बिछाया गया, लेकिन रोलिंग एवं पानी से पिचिंग नहीं करने से बाहर आने वाले कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। अंदर होते हैं, उसके उधर जो पुल पड़ता है, पुल के इस पार से लेकर के यहाँ अंदर पुलियत तक, ये इधर जो बालू आपका पड़ा हुआ है, और पीच रोड उधर है। पीच रोड के उधर कंकड़ी बहुत है। पीच रोड पे हमको चलना पड़ रहा है। पीच रोड पे जब चलते हैं तो इतना टेम्परेचर है कि पाँव में छाले पड़ जा रहे हैं। बहुत समस्या हो रही है। अभी आने वाले में और समस्या होगी। क्या नाम बताया अपना? शिवनारायण तिवारी,
कहाँ से? जिला क्या सुल्तान। परेशानी हो रही है आप लोगों को? ये दिक्कत ये हो रही कि पाँव बांध रहा है, मतलब चलने नहीं दे रहा तो है। सफेद जहाँ बालू बैठ जो गया पड़ी है, है गर्म वहाँ हो तो रही दिक्कत नहीं है। जी जी। जहाँ नहीं बैठा बालू नया पड़ा है वहाँ दिक्कत हो रहा है। तो जैसे कि धूप में भी दिक्कतें हो रही है। धूप में तो बहुत टेम्परेचर इतना हो जाता है, बालू गर्म हो जाती है, पाँव में छाले पड़ने का डर रहता है। अब इसीलिए धूप में चल नहीं रहा है कोई। अब हम लोग नाइट में चलेंगे। उसमें कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिला। कितने कितने लोगों का जत्था आप लोगों का? अरे हम लोग करीब 50 लोग हैं। N News 9. भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर के समीप 16 मई को भवानी निवासी नरेश दास के 9 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार को ईंट से कुचलकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। घटना के करीब 4 दिन बाद मृतक की मां मंजुला देवी द्वारा जगदीशपुर थाना में आवेदन देकर भवानीपुर देसरी पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक शाह, वर्तमान सरपंच बिहारी यादव समेत 1 दर्जन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आवेदन में मृतक के मां ने बताई है कि षड्यंत्र के तहत मेरे पुत्र को गांव के ही एक बच्चे द्वारा बगीचे में फल के बहाने बुलाकर इन लोगों ने मुंह में लकड़ी ठूसकर ईंट से कुचलकर उसे जख्मी हालत में बगीचे के पश्चिमी छोर पर एक गड्ढे में फेंक दिया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि यह पूरा मामला 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर परिवार वाले डरे सहमे हैं। बिहारी यादव, राम मंडल, अशोक शाह, भिगल तांती, चंपा देवी, महेंद्र दास, छंगूरी कुमार 14 वर्ष का। यही सब उसको बच्चे को मारा था? जी, वो बुला के ले गया था। उधर से मेरी मम्मी जारन सुन के आ रहा था। जब गड्ढे में देखा उसको तो वो सब भागने लगा। जब मेरी मम्मी को शक हुआ, वहाँ पे गया, देखा मेरा पुत्र अखिलेश कुमार बेहोशी हालत में है। तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ आज कहाँ आए थे आप? आज डीआईजी के यहाँ आए हैं, जिसमें सिटी एसपी को लिखा था 27/5/2022 को। अभी तक इस पे कानून कार्रवाई किसी पे नहीं हुआ है। कोई अरेस्ट हुआ है? कोई नहीं हुआ है, किसी पे कुछ नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन, हाँ ठीक है, पता लगाओ कहाँ है। हम कैसे सर पता लगाएंगे? डर से कमाने नहीं जाता है कोई, हम क्या करेंगे सर? इस पे वही मेरा भाई का जो मर्डर किया है, हमको न्याय मिलना चाहिए, उचित कार्रवाई उस पर होना चाहिए। तुमसे छोटा था कि बड़ा था? हमसे छोटा था, 9 साल का था अखिलेश कुमार। हम उनका बड़े भाई संतोष कुमार हैं। N News 9. भागलपुर साकुन के खुद सरोवर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोरोना ने चौथी दस्तक दे दी है, जहां साकुन के स्थानीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक साथ 5 छात्रा कोरोना से संक्रमित हो गए। सभी कोरोना से संक्रमित बच्चों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं साकुन में कोरोना संक्रमित को लेकर विद्यालय सहित क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जो कि सर्दी खांसी बुखार के एक बच्चे को लेके उसका और जांच कराया गया, कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद उसको दवाई ववाई दे के बता दिया। उसके बाद हॉस्टल में और सबको जांच के लिए भेजे, जिसमें 4 और बच्चे का कोरोना पॉजिटिव निकला। उस सबको भी होम आइसोलेट कर दिया गया, सबको दवाई दे के भेज दिया गया है। इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है कोरोना पॉजिटिव वाले को? फिर उसका RT-PCR भी भेज दिया है जी, और सबका जितना पॉजिटिव मिला सबको दवाई वाई दे के होम आइसोलेट कर दिए हैं, गार्जियन के द्वारा भेज दिया गया है। सरकारी मदद क्या मिली अदर भी, अगर मान लिया जाए कि इस तरह का? और मेडिसिन जो है वो तो दिया गया है, मेडिसिन। इसके अलावा कभी कुछ नहीं? और जांच आने के बाद ही पता चलेगा? जांच तो हो ही गया, और सब RT-PCR के लिए भी भेज दिए हम लोग। हाँ, पर्चे दे दिए सर, जिसमें कि 67 विद्यार्थी का जांच किया गया वहाँ जाके हॉस्टल में जी। और जितना भी वहाँ भी 67 जितना भी था, 60, 65, 70, कितना सभी लोग का जांच किया गया? क्या सभी का जांच किया गया? सभी लोग का। अपना परिचय दे दिए सर। मैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साकुन। N News 9.
भागलपुर साकुन प्रखंड के जनप्रतिनिधि जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह द्वारा कमीशन मांगे जाने के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर प्रखंड कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। वहीं साकुन प्रखंड के कार्यालय के समक्ष पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष के विरोध में जमकर विरोधी नारेबाजी किया। इस दौरान धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह उर्फ अनंत शाह पर सभी योजनाओं में 2% कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाते हुए जनता के विकास कार्यों पर जांच के नाम पर नाहक परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। चिट्ठी वहाँ से दिया, हम कमीशन मांगा जाता है हम लोग से जी, इसलिए उसका मांग नहीं पूरा करेंगे हम लोग। अब कौन कमीशन मांगता है? कमीशन के बारे में कौन बोला जाता है जो बार बार योजना के बारे में कमीशन? जिला परिषद जी। क्या योजना, कौन स्व योजना, 15वीं 14वीं या मनरेगा, क्या सभी योजना को सभी योजना को लिए। इसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन जी। कि कब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगी? जब तक ने मांगे पूरी करी जब तक रहेगी। क्या नाम है आपका? अंजना देवी जी, अंजना देवी प्रमुख है पंचायत समिति साकुन। N News Nahia. भागलपुर एक तरफ जहां केंद्र सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई शहरों में नए आयुर्वेद संस्था खोलने की बात कर रहे हैं, वहीं भागलपुर के नौगछिया खगरा में काफ़ी पुराना आयुर्वेद स्वास्थ्य अस्पताल जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है। बताते चले कि यह आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी पुराना है। खगरा गांव बहुत बड़ा है। गांव वाले चाहते हैं यह स्वास्थ्य केंद्र फिर से चालू हो। इसमें जिस तरह पहले दवाइयां दी जाती थी, मरीजों को देखा जाता था, यह कार्य फिर से प्रारंभ हो। इस व्यवस्था को फिर से बहाल कराने के लिए आज बिहार विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इस खगरा के आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया और गाँव वालों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इसे चालू कराने की पहल की जाएगी। जिला परिषद के अधीन है तो अधीन किसी के नहीं होता है, सब सरकार के अधीन है। और मैं चाहता हूं कि मैं ये आवेदन जब आएगा तो हम मंगल पांडे जी से मिल के इसको चालू कराने का काम करेंगे। कितनी अपेक्षा है सर, यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र है, NH और 14 नंबर पहुँच पाते हैं? नहीं, सरकारी संपत्ति है और जमीन भी काफ़ी लंबा है, लोगों ने दान के रूप में दिया है और आज से तो है नहीं, ये बीच में चला भी है कुछ वर्षों तक, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे भी चलना चाहिए, लोग जमीन मिलता कहाँ है खोलने के लिए, और यहाँ खगड़ा वासियों ने यहाँ तक जमीन दे के रखा है, हमको लगता है बीघा में होगा जी। और ये इतना बड़ा जमीन है, ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसको रिपेयर करके इसको चालू करना चाहिए।